Okay, hi. So now we are going to discuss the next topic of this testing deliverables and artifacts, which is test cases scripts. Okay, so just a second. Test cases are the collection of positive and negative executable steps of a test scenario that has a collection of preconditions, test data, expected outcomes, post conditions and actual results. सो टेस्ट केसेस क्या होते हैं? टेस्ट केसेस वो कलेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स का, जो स्टेप्स एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं ऑफ अ टेस्ट सिनेरियो। किसी भी टेस्ट सिनेरियो का, कोई भी टेस्ट का सिनेरियो हो सकता है जिसमें कलेक्शन ऑफ प्री कंडीशंस हो। क्या कंडीशंस हो सकती हैं पहले से टेस्ट होने के, एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो, क्या आउटकम्स आएंगे, पोस्ट कंडीशंस हो कि आउटकम्स आने के बाद की क्या कंडीशंस है, और एक्चुअल रिजल्ट्स, जिसमें ये सारी चीजें होती हैं कलेक्शन में, उसे हम टेस्ट केसेस कहते हैं। लेमन लैंग्वेज में बोले तो वी कैन से टेस्ट केसेस आंसर्स हाउ टू बी टेस्टेड। हाउ टू बी टेस्टेड मतलब किस तरह से टेस्ट होगा। अब आपको कोई भी चीज़ टेस्ट करनी है तो उसके लिए आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या प्री कंडीशन चाहिए, क्या डेटा चाहिए, क्या आउटकम आएगा, क्या पोस्ट कंडीशंस आएंगी, क्या एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे, ये सारी चीज़ें। The purpose of the test case is to validate the test scenario by executing a set of steps. तो टेस्ट केस का पर्पस यही होता है कि आप टेस्ट को वैलिड कर दें, वैलिड प्रूफ कर दें बाय एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेप्स। कुछ सेट ऑफ स्टेप्स जो हैं वो आप उसमें एग्जीक्यूट कर दें। बेसिक टेम्पलेट ऑफ अ टेस्ट केस। टेम्पलेट मतलब एक तरह से हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि बेसिक टेस्ट केस कैसा होता है। तो देखिए टेस्ट केस क्या होता है। टेस्ट केस आईडी, द आईडी ऑफ द टेस्ट केस, ठीक है, ये होती है हमारी टेस्ट केस आईडी। टेस्ट केस समरी, द समरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट केस, राइट, क्या समरी है उस टेस्ट केस की, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा टेस्ट केस समरी में आ जाता है। रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, द आईडी ऑफ द रिक्वायरमेंट दिस टेस्ट केसेस रिलेट्स टू और ट्रेसेस टू, राइट, क्या रिक्वायरमेंट है जो हमें इस आईडी, इस टेस्ट केस की जरूरत होती है, वो रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो गई। प्री रिक्विजिट्स मतलब क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए, क्या प्री कंडीशंस चाहिए जो फुलफिल हो जाए टेस्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले, राइट। टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द टेस्ट। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो टेस्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। टेस्ट डेटा, द टेस्ट डेटा और लिंक्स टू द टेस्ट डेटा दैट आर टू बी यूज्ड व्हाइल कंडक्टिंग द टेस्ट। टेस्ट डेटा क्या होता है कि टेस्ट डेटा या लिंक्स या जो भी आपको डेटा यूज करना है वो टेस्ट डेटा कहलाता है। तो ये आपका एक टेम्पलेट है कि ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। आईडी होती है, समरी होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्री रिक्विजिट्स होते हैं, प्रोसीजर होता है, डेटा होता है, ये सारी चीज़ें एक टेम्पलेट में होती हैं। अब और क्या चीज़ें होती हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिखे होते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, क्या आएगा इस टेस्ट में, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट इंडस्ट्री में होते रहते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट आप पहले से कर सकते हैं। एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द टेस्ट टू बी फुलफिल्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट। एक्चुअल रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा टेस्ट का, ठीक है। स्टेटस, पास और फेल। स्टेटस जो होता है कि पास हुआ टेस्ट या फेल हो गया। अदर्स टेस्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ टेस्टिंग इज नॉट परफॉर्म्ड एंड ब्लॉक इफ द टेस्टिंग इज ब्लॉक्ड, ठीक है। पास और फेल, कुछ स्टेटस होते हैं जैसे कि जो एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं, मतलब जैसे कि स्टेटस होता है कि अभी क्या काम, क्या स्टेटस है उस प्रोसीजर का, उस एक्शन का, उस टेस्टिंग का। तो स्टेटस हो सकता है कि नहीं एग्जीक्यूट हो पाया है अगर टेस्टिंग परफॉर्म नहीं हो पाई। ब्लॉक, अगर टेस्टिंग ब्लॉक है,
रिमार्क्स क्या हो सकते हैं? एनी कमेंट्स ऑन द टेस्ट केस ऑन द टेक्स्ट एग्जीक्यूशन, एनी कमेंट्स ऑन द टेस्ट केस और द टेक्स्ट एग्जीक्यूशन, वो रिमार्क्स हो जाते हैं। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होती है? द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द टेस्ट क्या होती है? टेस्ट रिक्वायरमेंट, द एनवायरमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन विच द टेस्ट वॉज एग्जीक्यूटेड, वो हमारा टेस्ट रिक्वायरमेंट होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद रियल टाइम एग्जाम्पल। एक रियल टाइम एग्जाम्पल पे हम समझते हैं। अज्यूम दैट वी नीड टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ अ लॉग इन पेज ऑफ अ जीमेल एप्लीकेशन, राइट। एक हमें लॉग इन पेज टेस्ट करना है जीमेल एप्लीकेशन का, तो उसका लॉग इन पेज के टेस्ट केसेस क्या होंगे? देखिए क्या हो सकते हैं। यहाँ पे 4 टेस्ट केस दिए गए हैं। एंटर वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, एंटर वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, एंटर इनवैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, एंटर इनवैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। तो ये 4 केसेस उसके बनते हैं। एक में वैलिड यूजर नेम, एक में वैलिड पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम तो इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम तो वैलिड पासवर्ड एंड फिर दोनों ही इनवैलिड। तो इस तरह से आप आगे चीजें और समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।